आम इंतखाबात 11 फरवरी 2024 को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को सदर मुमलिकत के साथ मुशावरत का हुक्म। कल अदालत को आगाह करने का हुक्म भी दे दिया। 90 रोज में आम इंतखाबात केस की समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को इंतखाबात के शेड्यूल से मुतल्लिक आगाह किया। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया 29 जनवरी को हल्का बंदियों समेत तमाम इंतजामात मुकम्मल हो जाएंगे। इंतखाबात में अवाम की आसानी के लिए इतवार ढूंढ रहे थे। हमने अपने तौर पर यह फैसला किया कि 11 फरवरी बरोज इतवार इलेक्शन कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट का तारीख देने से पहले सदर के साथ मुशावरत न करने पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन सदर से मुशावरत पर क्यों हिचकिचाहट का शिकार है। सदर भी पाकिस्तानी है और इलेक्शन कमीशन भी पाकिस्तान का है। इलेक्शन कमीशन सदर से मुशावरत करके कल सुप्रीम कोर्ट को आगा। मुल्क में सबको इलेक्शन चाहिए, हतमी तारीख का ऐलान सुप्रीम कोर्ट करेगी। सिर्फ सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे हैं, अपने दायरा कार से बाहर नहीं निकलेंगे। 90 रोज में आम इंतखाबात केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, अगर किसी ने अपना काम नहीं किया चीफ जस्टिस ने कहा, क्या आप सदर पाकिस्तान के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई चाहते हैं। जस्टिस अथर मिनल्ला ने कहा, आइन मुअत्तल करने पर आर्टिकल 6 लगता है। चीफ जस्टिस बोले, मेरी राय में अभी आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। 7 नवंबर की तारीख गुजरने के बाद आइन की खिलाफ वर्जी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन की हतमी तारीख के लिए सारी नजरें ईवान सदर पर जम गईं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुशावरत के लिए पहुंच गए। चारों मेंबरान भी हमला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सदर की मुलाकात में इलेक्शन की तारीख पर मुशावरत। अटॉर्नी जनरल भी मौजूद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ मुलाकात से पहले सदर मुमलिकत और अटॉर्नी जनरल के दरमियान मुलाकात। मंसूर उस्मान ने सदर को अदालत उस्मा के अहकामात से आगाह किया। इलेक्शन कमीशन का तारीख का ऐलान करना अच्छी बात है। पूरी उम्मीद है इलेक्शन फरवरी में ही होंगे। माहिर कानून इरफान कादिर का रद्द अमल। कहा, वोटर का रुझान किस तरफ है ये इलेक्शन में पता चल जाता है। शोएब शाहीन ने कहा, पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, इलेक्शन में हाथ पैर बांधकर भेजा जा रहा है। फारूक एश नायक ने ताखीर का जिम्मेदार सदर को ठहरा दिया। कहते हैं, सदर मुमलिकत इलेक्शन कमीशन के मातहत नहीं। असमिया तहलील होने के फौरी बाद सदर को तारीख देनी चाहिए थी। अब इब्हाम खत्म हो चुका। पीपल्स पार्टी समेत सबकी जीत हुई। इलेक्शन कमीशन के तारीख देने से इब्हाम खत्म हो गया। पीपल्स पार्टी रहनुमा शहर रहमान और कमर जमान कायरा का रद्द अमल। शहर रहमान ने कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी रोज इलेक्शन की तारीख का मुतालबा करते थे। बेहतर होता इलेक्शन कमीशन अदालत की बजाय सियासी जमातों के सामने इलेक्शन की तारीख देता। कमर जमान कायरा ने कहा, इलेक्शन कमीशन को अपने अल्फाज की हुर्मत का ख्याल रखना चाहिए था। एक दूसरे की टांगें खींचने का अमल बंद हो जाना चाहिए। जिस पर केसेस हैं उन्हें कानूनी मराहिल से गुजरना चाहिए। MQM और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का इंतखाबात की तारीख के ऐलान का खैर मकदम। मुत्तहिदा रहनुमा अमीनुल हक ने टैलन न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन कमीशन को तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। MQM को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। तर्जुमान फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, निगरान हुकूमत का बुनियादी काम साफ और शिफाफ इलेक्शन कराना है। इलेक्शन की तारीख के ऐलान से मुल्क में बेयकीनी की कैफियत खत्म हो गई। JUI को इलेक्शन कमीशन की सदर से मुशावरत पर एतराज। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला ने कहा, सदर मुस्तकिल सदर नहीं, वो अब बोनस पर हैं। इलेक्शन कमीशन को सदर से मुशावरत का पाबंद करेंगे तो पार्लियामेंट की खुदमुख्तारी कहाँ गई। इलेक्शन एक्ट तरमीम के बाद इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। हल्का बंदियों पर एतराज़ात का अजाला ना हुआ होता तो साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे। हर पार्टी से सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, लेकिन PTI से नहीं।
अवामी नेशनल पार्टी अभी तक गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार। एएनपी रहनुमा जाहिद खान ने कहा, फरवरी में भी इलेक्शन होने का यकीन नहीं। इलेक्शन कमीशन मुखलिस नहीं लगता। हल्का बंदियों की वजह से इलेक्शन ताखीर का शिकार हुए। हमने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि हल्का बंदियों को क्यों छेड़ा। लोग अदालत जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन कहेगा लोग अदालत में हैं। पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शन होते तो इलेक्शन कमीशन पहले दिन ऐलान कर देता। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। आइंदा इंतखाबात में क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी, कौन से उम्मीदवार पार्टी के लिए मौजू, जाती उम्रा में तफसीली मुशावरत। इंतखाबात से कबल मुल्क भर में मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी सरगर्मियों के हवाले से भी बातचीत। नवाज शरीफ से तवील मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ जाती उम्रा से वापस रवाना हो गए। अवाम के इंतजार की घड़ियां खत्म। शहरियों का इलेक्शन की तारीख का खैर मकदम। कहा, इलेक्शन की तारीख सामने आना खुश आइंद है। आम इंतखाबात से मुल्क सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन होगा। नई हुकूमत आएगी तो निज़ाम बदलेगा। महंगाई कम होने के भी इम्कानात हैं। सेनेट ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में 120 दिन की तौसीक कर दी। निगरान वज़ीर क़ानून इरफान असलम की ऑर्डिनेंस में तौसीक की करारदाद कसरत राय से मंजूर। सेनेटर इसहाक डार ने कहा, लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। माजी में खराब की गई चीज़ों को ठीक करना होगा। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, मुस्बत कानून साजी का सबको फ़ायदा होना चाहिए। साबिक सदर आसिफ जरदारी की मुश्किलात बढ़ गईं। ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस के बाद पार्क लेन रेफरेंस में तलबी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने आसिफ जरदारी समेत 19 मुल्जिमान को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 20 दिसंबर को होगी। शाह महमूद कुरैशी की जेल में तबीयत खराब। जेल इंतजामिया का अदालत से राबता। कहा, शाह महमूद कुरैशी को जेल डॉक्टर की एडवाइस पर पिम्स मुंतकिल करने की इजाजत दी जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत इस्लामाबाद ने जेल से अस्पताल मुंतकिल करने की इजाजत दे दी। शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में जुडिशल पर अडियाला जेल में है। क्या कमाया क्या बचाया, IMF जायजा मिशन हिसाब लेने पहुंच गया। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर के सरबराही में मुआशी टीम से तारुफी सेशन। पहले मरहले में फरीकैन के दरमियान 10 दिन तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे। 5 दिनों में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF के साथ इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात की कामयाबी पर $71 करोड़ की किस्त मिलेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान बरकरार। 314 पॉइंट्स इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 52,656 पर बंद। इंटरबैंक में $77 इजाफे से $283.42 का हो गया। ओपन मार्केट में $284.50 पर फरोख्त। सोना 1500 इजाफे के साथ $2,13,300 तोला हो गया। गैर कानूनी मुकीम तारिकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। कराची में गैर कानूनी मुकीम तारिकीन वतन के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस की भारी नफरी सहराब घोष में दाखिल। घर घर तलाशी। चकवाल से 270 गैर कानूनी मुकीम तारिकीन वतन गिरफ्तार। जहलम में भी क्रैकडाउन। 98 अफराद पकड़े गए। गुज़िश्ता रोज 17,000 से जायद अफगान बाशिंदे मुल्क छोड़ कर गए। अब तक 1,43,000 से जायद अफगान पनाह गुज़ीन वापस जा चुके। मुल्क दुश्मनों की एक और घिनौनी साजिश पकड़ी गई। पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए गैर मुल्की बाशिंदों की वापसी का अमल
खराब करने का मंसूबा बेनकाब। अफगान बाशिंदों के लिए कायम कैंपस या उनकी नकलो हरकत के दौरान शरअंगेजी की प्लानिंग। मजमूम अनासिर को ऐसी तस्वीर और वीडियोस बनाने का कहा गया जिसमें सिक्योरिटी एहलकारों को जोर जबरदस्ती करते हुए दिखाया जाए। अफगान बाशिंदे पाकिस्तानी साइट पर क्रॉसिंग पॉइंट्स पर हों तो उन पर फायरिंग कराना भी मंसूबे में शामिल। माली बहरान के शिकार PIA पर एक और मुश्किल आ पड़ी। हुकूमत का गैर मुल्की कंपनी के साथ तनाज़ा हल करने के लिए 8 अरब देने से इनकार। कौमी एयरलाइन को $31 मिलियन आलमी तनाज़े का सामना। बैरून मुल्क जायदादें और जहाज जब्त होने का खदशा। एशिया एविएशन का 2 जहाज़ों का रेंट और रिपेयरिंग अखराजात न देने पर बरतानवी अदालत से रुजू। PIA के 2 जहाज जकार्ता में 2021 से खड़े हैं। अवाम को कफायत शारी का दर्स देने वाली निगरान हुकूमत की शाखर्चियाँ। मैनेजमेंट पोजीशन पर मौजूद ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाहें और मराद में 45% इजाफा कर दिया। MP1 की ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह 7,72,000 जबकि कम अज़ कम तनख्वाह 6,29,000 मुकर्रर। MP2 स्केल की कम अज़ कम तनख्वाह 2,63,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 4,21,000 तय। इस्लामाबाद के सेक्टर I-12 में गैर कानूनी बस्ती के खिलाफ CDA का ग्रैंड ऑपरेशन। भारी मशीनरी की मदद से 1000 से ज्यादा गैर कानूनी कमरे मिस्मार। 800 कनाल अराजी वागुजार। अरबों मालियत की अराजी सेक्टर डेवलपमेंट के हवाले कर दी। लाहौर के पोश इलाके में स्कूल की हालत जार। बाकी स्कूलों की क्या हाल होगा? वज़ीर आला मोहसिन नकवी जूनियर मॉडल हाई स्कूल मॉडल टाउन की हालत देखकर बरहम। फर्नीचर ना होने से बच्चे जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर। वॉशरूम्स में गंदगी, पानी गायब, वाटर कूलर भी खराब। वज़ीर आला हर क्लासरूम में गए, बच्चों से मसाइल पूछे। लॉर फेस्टिवल की रंगीनियां बढ़ने लगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने चाय फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने मेले में लगाए गए चाय के स्टॉल्स देखे। पंजाब फूड अथॉरिटी की टी फेस्टिवल के इनेकाद की काविश को सराहा। स्टॉल्स पर मौजूद शहरियों से मुसाफिया किया और टी मेले के बारे में दरियाफ्त किया। बर्फबारी ने वादिये नीलम की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए। 8 मकाम समेत बलाई इलाकों में बारिश का सिलसिला भी वक्फे से जारी। महकमा मौसमियात की वादिये नीलम में आइंदा 2 रोज तक बारिशों और बलाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। राहत फ़तेह अली और उनके प्रमोटर ने कैलिफोर्निया की अदालत से $22 लाख का केस जीत लिया। कैलिफोर्निया के मकामी प्रमोटर ने उन पर भत्ता वसूल करने, माली दबाव डालने और हत्या की इज्जत के इल्जामात आयद किए थे। अदाकारा मिनाल खान के यहाँ बेटे की पैदाइश। मिनाल खान और अदाकारा एहसन मोहसिन ने सोशल मीडिया पर मदाहों को खुशखबरी सुना दी। कहा बेटे का नाम मोहम्मद हसन इकराम रखा है।